Hello students, today we are going to see next composition topic, next composition type, drafting a speech. स्पीच यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाषण, एलोकेशन, भाषण जो है किस प्रकार से लिखते हैं, तैयार करते हैं, बोलते हैं, तो उसे हम वहाँ पर इंग्लिश में देखने वाले हैं. देन हाउ टू राइट अ स्पीच और ड्राफ्टिंग अ स्पीच. स्पीच राइटिंग किस प्रकार से लिखे या स्पीच राइटिंग जो है किस प्रकार से करनी चाहिए. स्पीच राइटिंग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, गिव हेडिंग यूअर स्पीच. हेडिंग यानी टाइटल. सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया भी है, अपने स्पीच को टॉपिक के अनुसार टाइटल देना आवश्यक होता है. उसे ही हेडिंग अथवा क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं. मतलब आपको जो टॉपिक दिया गया है, कभी कभी देखो वहाँ पर टॉपिक दिया रहता है, हमें सिर्फ हेडिंग देकर उसकी शुरुआत वहाँ पर करनी होती है. तो सबसे पहले हमें उसे क्या देना होता है, टाइटल यानी शीर्षक उसे देना आवश्यक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर उसके बाद डियर फ्रेंड्स अथवा रिस्पेक्टेड सर अथवा मैडम, इससे स्पीच की शुरुआत करनी है. भाषण या स्पीच बोलने से पहले जब आप व्हेन यू स्टार्ट योर स्पीच या व्हेन यू स्पीक योर स्पीच, शुरुआत कैसे करेंगे, वहाँ पर टाइटल या हेडिंग देने के बाद डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, इससे स्पीच की क्या करनी है, शुरुआत करनी है. यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी. देखो, इसी के अनुसार आपको नंबर या मार्किंग स्कीम भी वैसी प्रकार से होती है, नंबर भी उसी प्रकार से आपको मिलते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा बच्चों, वहाँ पर टाइटल. क्या देखा, पहला देखा टाइटल. उसके बाद हमें शुरुआत कैसे किससे करनी है, डियर फ्रेंड्स और रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी. उसके बाद बच्चों देखते हैं, जो टॉपिक दिया है उसे उचित उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकरण करना है. जो टॉपिक हमें दिया है, टॉपिक आपका खेल से रिलेटेड होता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका टॉपिक या विषय जो है वहाँ पर हो सकता है. तो जब व्हेन यू स्पीक अ स्पीच या व्हेन यू प्रेजेंट द स्पीच, यू गिव एग्जाम्पल रिलेटेड द टॉपिक. जब आप स्पीच बोलेंगे, लिखेंगे, तो एग्जाम्पल जो है किससे रिलेटेड होने चाहिए, एग्जाम्पल टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए. ये बात जो है आपको याद रखनी है कि जो हमें टॉपिक दिया है उसी से रिलेटेड हमें एग्जाम्पल को अपने स्पीच में, अपने भाषण में वहाँ पर स्पष्टीकरण करते समय हमें वहाँ पर उसका उपयोग वहाँ पर हमें करना है. चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. स्पीच के पॉइंट सही ऑर्डर में होने चाहिए और भाषा परिणामकारक यानी प्रभावी, इफेक्टिव होनी चाहिए. जैसे आपको जो स्पीच लिखनी है, ड्राफ्टिंग अ स्पीच, आपको जो लिखना है वो आपको पॉइंट के आधार पर वहाँ पर लिखना है. जो आपको पॉइंट दिए होंगे उन्हीं के आधार पर आपको वो स्पीच तैयार करना है. ये बात याद रखिए. तो उसके लिए वहाँ पर आपको जब आप पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन टू डिस्क्राइब पॉइंट इन योर स्पीच, तो ये आप दिमाग में आपको ये बात याद रखनी है कि पॉइंट जो है सही ऑर्डर में होने चाहिए. जैसे शुरुआत में कौन से पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, मिडल में कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते समय आपको याद रखनी चाहिए.
ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके साथ साथ भाषा यानी लैंग्वेज जो है परिणाम कारक यानी ही इफेक्टिव लैंग्वेज जो है आपकी स्पीच की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्पीच बोलते हैं तो हमारे शब्द, हमारी भाषा कैसे होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। जो लिसनर है वो हमारी भाषा से, हमारे शब्दों से क्या होने चाहिए, प्रभावित होने चाहिए। पांचवा देखिए, व्हेन यू राइट द स्पीच राइटिंग यूज प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन एंड करेक्ट। जब आप अपने स्पीच में सेंटेंस यूज स्पीच राइटिंग में सेंटेंस जो है प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन आपका होना चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें आपको उसमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वाक्य की रचना, जो सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है वाक्य रचना जो है कैसे होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड ऑफ द स्पीच से टू लिसनर थैंक यू। और जब आपका स्पीच जो है वहाँ पर ख़त्म होगा तब आपको वहाँ पर क्या बोलना है, थैंक यू वहाँ पर आपको बोलना है। अंतिम में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐड योर ओन पॉइंट्स, मतलब आप उसमें आपके सेंटेंस या आप क्या उस टॉपिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप भी उसमें वहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन के हर टॉपिक में देखो ये पॉइंट्स ऑलवेज वहाँ पर होता है कि ऐड योर ओन पॉइंट्स, आप अपने हिसाब से उसमें पॉइंट्स जो है बच्चों ऐड कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आप उसमें ऐड करें वो सभी टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए, और जो पॉइंट्स जो बातें आप अपनी स्पीच में लिखेंगे या यू मेंशन इन द स्पीच राइटिंग, वो कैसे होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो टॉपिक आपको दिया है खेल का टॉपिक है, तो खेल से संबंधित है, आपको जो बातें लगती हैं वो आपको उसी से रिलेटेड वहाँ पे लिखनी है, चाहे फिर हेल्थ हो या ट्रीज के लिए हो, सेव द एनवायरनमेंट के लिए संबंधित हो, जो भी आपको टॉपिक दिया होगा, या माय फैमिली के ऊपर टॉपिक हो सकता है, माय फ्रेंड्स हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर आपके पॉइंट्स या आपके सेंटेंस स्टूडेंट्स बच्चों वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी इसके बाद के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको स्पीच राइटिंग इन शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखो, एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन यानी अंत, एंड, सिंपल भाषा में कंक्लूजन का मतलब एंड जो है। एप्रोप्रिएट मतलब सही शुरुआत और सही एंड जो है वो आपके स्पीच का होना चाहिए। बेस ऑन टॉपिक, जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक से रिलेटेड ही आपकी बिगिनिंग होनी चाहिए एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कंक्लूजन यानी आपका एंड आपके स्पीच का होना चाहिए। और उसके बाद अंतिम में क्या लिखते हैं हम, थैंक यू वहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि इसके पहले के पॉइंट में मैंने आपको बताया कि थैंक यू लिखना है, इज मस्ट टू इम्पोर्टेंट। देन सेकंड पॉइंट्स बच्चों, बॉडी यानी वहाँ पर पॉइंट्स, बॉडी का मतलब होता है वहाँ पर पॉइंट, बॉडी यानी शरीर नहीं, बॉडी यानी पॉइंट, जो आपको वहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, यू यूज़ द, वहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया आपके लिए, यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स एंड एडिशनल पॉइंट्स, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज।
जो आपको पॉइंट्स दिए हैं उनके आधार पर, और आप आपके भी पॉइंट्स या आपके भी विचार वहाँ पर आप लिख सकते हैं। किसमें? एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, सही भाषा का प्रयोग करते हुए सही वाक्य रचना में आपको वहाँ पर स्पीच राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बताया कि पॉइंट का सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस यानी क्रम, प्रॉपर ऑर्डर जो है, प्रॉपर ऑर्डर जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे फ्लो यानी प्रवाह, सीक्वेंस यानी वहाँ पे क्रम, वाक्यों वाली पॉइंट के क्रम जो है आपके सही होने चाहिए और आपको समझ में पॉइंट पढ़ने के बाद, इसीलिए सबसे मेन मुद्दा है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उसके पॉइंट जो है आपको एकदम अच्छे से थॉरली आपको उन पॉइंट को क्या करना है, रीड करना है। तभी आप समझ जाएंगे कि आपका टॉपिक क्या है और आपको किससे रिलेटेड वहाँ पर लिखना है। इसीलिए वहाँ पर दिया गया, देखो, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज। भाषा जो है कैसे प्रभावी ओघवती भाषा यानी सबको समझ में आए और परिणामकारक इफेक्टिव ऐसी हमारी लैंग्वेज जो है हमारे स्पीच राइटिंग में होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है, इसे भी बच्चों पॉइंट्स नंबर रहते हैं 1 2 1 1, इस प्रकार से नंबर मार्किंग स्किल रहती है स्टूडेंट्स। 5 नंबर के लिए आपको एग्ज़ाम में ये आता है। 8 9 10 सभी में ये क्वेश्चन जो है हमेशा डायलॉग राइटिंग के ऑपोजिट में आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पर रहता है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एप्रोप्रिएट माने योग्य। हमें सेंटेंस बनाते समय ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे टेंस, वर्ब, इन सब काल और वर्ब का हमें ध्यान जो है वहाँ पर रखना चाहिए कि हम जो है वहाँ पर जब हम स्पीच बोलते हैं तो ऑलवेज यू स्पीक अ स्पीच इन प्रेजेंट टेंस। हमेशा हम वहाँ पर कौन से काल में से भाषण बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही वहाँ पर भाषण बोलते हैं। तो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर यानी वहाँ पे जो आपके शब्द होंगे, जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वाक्य रचना जो है सही तरीके से होनी चाहिए या आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से, जैसे आप हमेशा देखो भाषण बोलते हैं तो भाषण बोलते समय पहले आप आपके टॉपिक का नाम बताते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सभी को अभिवादन करते हैं। इस प्रकार से हमें ये बातें जो है बच्चों याद रखनी है आपको कि किस प्रकार से हमें स्पीच राइटिंग में कौन कौन सी बातें याद रखनी है।